हेलो एवरीवन। सो आप सभी का एक बार फिर से चैनल पर स्वागत है। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। अब इसके पहले हम ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन चैप्टर में। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द नेक्स्ट टॉपिक इट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये तीन चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो जनरली हमने ये देखा है कि अगर हम वेजिटेबल्स को जो जो पुराने बासी हो जाते हैं तो उनको हम वापस रिवाइव करने के लिए ताज़ा बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, उसको पानी छिड़कते हैं। तो उससे क्या होता है, जो वाटर है मतलब जो सॉल्वेंट है वो क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है उनकी सरफेस के थ्रू। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ सॉल्वेंट है ऐसा ही कुछ अपना जो ऑस्मोसिस होता है। तो देखो और अगर बात करें तो पिग्स ब्लैडर जो है, ठीक है, सेलोफेन है, ये सब क्या है, एज अ मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं कि ये सिर्फ सॉल्वेंट पार्ट को आगे जाने देते हैं और सॉल्यूट को रोक देते हैं, है ना। ये डिपेंड करता है पोर साइज़ पे। जैसे हमारा कि उसका पोर साइज़ क्या होता है, कम होता है, तो सॉल्वेंट का पोर साइज़ कम होता है, इसलिए सॉल्वेंट उससे पास हो जाता है और बाकी चीज़ें पास नहीं हो पाती। तो इन मेम्ब्रेन्स को बोलते हैं सेमी परमिएबल, मतलब ये सबको परमिट नहीं करती, दैट इज सेमी परमिएबल। ओके, तो इसमें सेमी परमिएबल मतलब SPM, सेमी परमिएबल मतलब कुछ ही चीज़ों को परमिट होता है, बाकी सब कुछ उससे क्रॉस नहीं होता। और एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं इसका, दैट इज पिग्स ब्लैडर एंड सेलोफेन। ओके, और आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ पोर साइज पर डिपेंड करता है कि हाँ पोर साइज कम होता है इसीलिए वो सेमी परमिएबल है। अब ये जो प्रोसेस होता है कि किसका, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट का किसी लेयर के थ्रू एंटर कर जाना एक साइड से दूसरी साइड। फॉर एग्जांपल हमने सॉल्यूशन रख के रखा है दो, ठीक है। तो आज अगर मेरे पास इस तरह से मान लो दो कंटेनर है और ये बीच में मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखा है। अब एक साइड अगर सॉल्वेंट है और एक साइड अगर सॉल्यूशन है, तो क्या होगा कि जो सॉल्वेंट साइड है इस साइड से, सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड में सॉल्वेंट का ट्रांसफर होगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ट्रांसफर होता है। बट अब हम देख रहे हैं कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है ऐसा मानते हैं, बट क्या होता है कि अगर हम कंटेंट की बात करें तो सॉल्वेंट प्योरली सॉल्वेंट है, उसमें कुछ भी सॉल्यूट पार्टिकल नहीं है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि उधर हायर कंसंट्रेशन है सॉल्वेंट का, ठीक है, और सॉल्यूशन साइड सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है। तो इसलिए जो फ्लो होता है सॉल्वेंट का वो किस तरफ से होता है, फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। तो आपको इधर ध्यान रखना है कि फ्लो किस तरफ से किस तरफ होता है, दैट इज फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, ठीक है। तो इसी फ्लो को, दिस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज टर्म्ड एज ऑस्मोसिस, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब क्या होता है कि जनरली जैसे ऑस्मोसिस हो रहा है, ठीक है, मान लो इस तरफ ये हमारा सॉल्वेंट रखा है और ये सॉल्यूशन रखा है, तो अब इधर सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन की तरफ क्या जा रहा है, सॉल्वेंट ट्रांसफर हो रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। बट अगर मैं इस तरफ प्रेशर लगाता हूँ, ये जो मैं पाई लगा रहा हूँ, ये पाई क्या है, प्रेशर है, ठीक। तो ये जो पाई लग रहा है यहाँ पर, इसको हम प्रेशर बोल रहे हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा प्रेशर है जिससे क्या हो रहा है कि जो आने वाली चीज़ है उसको प्रेशराइज करेगी, तुम मत मतलब रोकने का काम कर रहा है, तो इस तरह से ये इसको रोकेगा। और जब ये रोकेगा तो कुछ पाई प्रेशर लगाने के बाद में वो जो ऑस्मोसिस हो रहा है, मतलब सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है वो रुक जा रहा है। तो इस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। मतलब वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। वो होता है वो एक्सेस प्रेशर जो हम सॉल्यूशन साइड, आपको ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन साइड अप्लाई किया जाता है, तो वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, अब इसका जो फॉर्मूला होता है, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी होता है, कंसंट्रेशन C, ठीक है। हाँ, तो पाई इक्वल टू, और R0T तो क्या है, कांस्टेंट है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, पाई इक्वल टू CRT। अब हम कंसंट्रेशन क्या लिख सकते हैं, मोल अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं, तो ये N2/V लिख दिया है मैंने, ठीक है। और आगे हम फर्दर अगर बढ़ें तो हम मोल को क्या लिख सकते हैं, मोल को हम लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास, N2 को अपन W2/N2 लिख सकते हैं सॉल्यूट का, तो ये W2/M2 मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इस तरह से देखो, मतलब मैंने इक्वेशन को इधर उधर कर दिया, तो जो भी अननोन वेरिएबल है हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे जनरली जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है, ठीक है, ये मोलर मास निकालने के काम में आती है। बट अगर हमारे क्वेश्चन में अगर हमें कोई भी ऐसे अननोन क्वांटिटी दी है और इस फॉर्मूले से निकल सकती है तो हम वो इजीली पुट करके निकाल सकते हैं, और इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, ठीक है। हम्म, अब अब कुछ सॉल्यूशन होते हैं जैसे कि
ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, अगर सेम हुआ, मान लो कि कोई दो सॉल्यूशन है, डिफरेंट सॉल्यूशन, और उनका ऑस्मोटिक, उनके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, ऑस्मोसिस रोकने के लिए प्रेशर सेम लग रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ। बट अगर कभी ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, इन दैट केस हम उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम लग रहा है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, कि जो हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, उनका कंसनट्रेशन होता है 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl। ये कंसनट्रेशन होता है हमारी सेल्स में। अगर हम इससे ज़्यादा सेल के बाहर इससे ज़्यादा कंसनट्रेशन हो जाएगा, 0.9% से ज़्यादा कंसनट्रेशन हो जाएगा, तो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और अगर सेल के बाहर इससे कम कंसनट्रेशन हुआ, दैट इज लेस देन 0.9%, तो इन दैट केस हम उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल से भी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अब ये न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें देखो वॉल्यूम दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन दिया हुआ है और हमें मास दिया हुआ है प्रोटीन का। ठीक है, हमें यहाँ पर मोलर मास ऑफ प्रोटीन निकालना है और हमें सब कुछ यहाँ पर गिवन है। टेम्परेचर दिया हुआ है, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, और हम पाई इक्वल टू CRT लगाएंगे। तो जो हमने अभी देखा था कि हमने इक्वेशंस को इधर उधर करके जो मोलर मास की लिए इक्वेशन निकाली थी, बस उसी फॉर्मूले में हमने ये सब पुट कर दिया है। तो हमारा इजीली क्या निकल के आ जाएगा, मोलर मास निकल के आ जाएगा। इसका ईजीएस्ट अप्रोच ये भी है एक, कि आप डायरेक्ट क्या करो, आप पाई इक्वल टू CRT लगाओ। ठीक है, पाई इक्वल टू CRT लगाओगे तो आपके पास RT है, आपके पास पाई भी है, तो आपने क्या निकाल लिया, C निकाल लिया। अब कंसंट्रेशन निकाल लिया। ठीक है, अब कंसंट्रेशन निकाल लिया, आपके पास वॉल्यूम भी, और ठीक है, तो उस वॉल्यूम और उससे आपने क्या निकाल लिया, मोल निकाल लिया। अब मोल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, है ना। मास अपॉन मोलर मास होता है, आपके मोल है, आपके पास मास भी है, तो आप मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से आप 3 स्टेप्स में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये ज़्यादा ईजी है, फॉर्मूला रटने से तो बेटर ही है। ओके, तो इसके हम डेली लाइफ के अगर एग्जांपल देखें, तो जो रॉ मैंगोज होते हैं, ठीक है, उनको हम सॉल्ट में डालते हैं, हम अचार बनाते हैं, उसको हम सॉल्ट में डालते हैं, और उसको वो क्या होता है, पूरे सिकुड़ जाते हैं। अब वो अपना वाटर पूरा क्या कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ भी क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है। हम फ्लावर्स को पानी में डाल देते हैं, वो क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं। दिस इज ऑल्सो ऑस्मोसिस। और एक और चीज़ होती है कि जो हम हमारे जो फ्रूट्स काट के रखते हैं, और ना, तो उनमें क्या करते हैं, हम सॉल्टिंग कर देते हैं। ठीक है, तो सॉल्टिंग करने से क्या होता है, मतलब जनरली मीट और इनको शुगर सॉल्ट या सॉल्ट डाला जाता है। तो क्या होता है कि जब ब्लड सेल के ऊपर हम सॉल्ट डालते हैं, ठीक है, मीट वगैरह के ऊपर, तो उसके ऊपर जो बैक्टीरिया लगा है उनमें क्या होता है, ऑस्मोसिस है, वो वाटर लूज़ करते हैं, और वाटर लूज़ करने से क्या होता है, वो मर जाते हैं। तो इस तरह से वो बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम शुगर और सॉल्ट, फ्रूट्स में हम क्या डालते हैं, जनरली शुगर डालते हैं। तो ये एप्लीकेशन है ऑस्मोसिस का डेली लाइफ में। अब एक और चीज़, कि जो स्वेलिंग और पफनेस होती है, क्यों होती है स्वेलिंग और पफनेस, बिकॉज ऑफ द वाटर रिटेंशन। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडिमा बोलते हैं। ठीक है, अब जो वाटर का मूवमेंट होता है सॉइल से प्लांट्स में, ठीक है, अपर पोर्शन में, वो भी किसके थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वो क्या होता है ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, एंड देन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। एंड देन उसके बाद हमने देखा कि जो एग्जाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखा, एंड देन दिस इज द एग्जाम्पल। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, कि ऑस्मोसिस का रिवर्स प्रोसेस, मतलब ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट निकलता है ना। तो अगर हम क्या करें, इस सॉल्ट वाटर में से, मतलब सॉल्यूशन में से अगर हम वाटर निकाल सकें, सॉल्यूशन में से अगर हम वाटर का फ्लो करवा दें, सॉल्वेंट का फ्लो करवा दें, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का उल्टा हो जाएगा। अभी तक ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट आता है, पर रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट जाएगा। तो जैसे सॉल्टी वाटर है, जो फॉरेन कंट्रीज है, इसमें वाटर ट्रीटमेंट रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू ही किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जितना प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर हमें लगाना पड़ रहा था ऑस्मोसिस रोकने के लिए, तो उतना ही एक्स्ट्रा प्रेशर हम किधर लगा देंगे, सॉल्यूशन साइड से लगा देंगे। तो क्या होगा कि वो अब SPM के थ्रू जो है फ्रेश वाटर को बाहर निकालेगा, और जो इम्प्योरिटीज़ है या सॉल्ट वगैरह है, वो सब क्या एक साइड रह जाएगा। तो इस तरह हमें क्या मिल जाएगा, प्यूरिफाइड वाटर मिल जाएगा।
तो हमारा जो आरओ वाटर होता है, आरओ वाटर क्या होता है, इट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर, ठीक है। वहाँ पर भी क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। तो जो बाहर की फॉरेन कंट्रीज जहाँ पे वाटर शॉर्टेज है, जहाँ प्योर वाटर नहीं है, सॉल्टी वाटर है, तो वहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज़ किया जाता है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन एवरीथिंग। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो टू योर अदर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।